हाय एवरीवन। आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि प्राइम नंबर को कैसे प्रिंट करते हैं व्हाइल लूप की मदद से सी लैंग्वेज में। देव सी सॉफ्टवेयर के मदद से हम लोग क्या करेंगे, देव सी सॉफ्टवेयर के ऊपर एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसके ऊपर हम लोग को पता चलेगा कि कोई नंबर जो है वो प्राइम नंबर है या नहीं है। कोई नंबर अगर हमको यूजर देता है तो, अदरवाइज किसी नंबर में हम असाइन करते हैं तो चलिए बिना कोई देरी के हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। लेकिन एक और बात बता दें आप लोग को कि अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है तो इस वीडियो को देखिए, अदरवाइज मत देखिए। अगर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट भी अगर आपको सी लैंग्वेज नहीं आता तो मत देखिए, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है। और आप अगर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट नहीं है तो फिर सी लैंग्वेज वगैरह के बारे में पता ही नहीं होगा। ठीक है। तो आप नहीं देखिए, अगर सी लैंग्वेज आता है तो देखिए, अदरवाइज मत देखिए। एक लाइन में यही बात है। तो चलिए बिना कोई देरी के शुरुआत करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देव सी को ऑन कर लेते हैं। ठीक है। ऑन करने के बाद क्या किए, आज प्राइम नंबर को देखने वाले हैं। एक न्यू फाइल क्रिएट किए। न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद क्या करेंगे, इस फाइल को सेव करेंगे। ठीक है। तो कंट्रोल प्लस एस से सेव किए। सेव कहाँ पे करेंगे, दिस पीसी में करेंगे। और सी सोर्स में हम लोग क्या करेंगे, लोकल डिस्क के अंदर बेसिक क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग सेव करने वाले हैं। और कौन सा नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे प्राइम नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे जो दिख रहा है प्राइम नंबर क्वेश्चन 1.c, ये हम वाइल लूप से बता दिए, ये फॉर लूप से बता दिए थे। प्राइम नंबर क्वेश्चन 2.c वाइल लूप से बता दिए थे। आज प्राइम नंबर क्वेश्चन 3.c मतलब किससे बता रहे हैं, आज डू वाइल से बता रहे हैं। ठीक है। तो चलिए प्राइम नंबर क्वेश्चन 3.c, अब इसको क्या किए, सेव किए। सेव करने के बाद नीचे आएंगे और क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं कि प्राइम नंबर होता क्या है या फिर क्वेश्चन किस तरीका से दे सकता है। क्वेश्चन आपको सबसे पहले किस तरीका से देगा, क्वेश्चन देगा राइट अ प्रोग्राम, ठीक है, टू प्रिंट, या फिर राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एनी नंबर एंड चेक द नंबर इज प्राइम और नॉट। क्वेश्चन इस तरीका से रहेगा। आपको एक क्या कर रहा है, एक नंबर एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है, और चेक कीजिए वो नंबर प्राइम है या नहीं है। अदरवाइज क्वेश्चन इस तरीका से भी हो सकता है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक द नंबर, है ना, द नंबर इज प्राइम नंबर और नॉट। ठीक है। और भी बहुत सारा तरीका हो सकता है, जैसे राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर बाय यूजर एंड इफ द नंबर इज प्राइम देन प्रिंट योर गिवन नंबर इज प्राइम। अदरवाइज इफ द नंबर इज नॉट प्राइम देन प्रिंट योर गिवन नंबर इज नॉट प्राइम नंबर। ऐसा करके भी क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन कंसेप्ट वही रहेगा, क्या रहेगा कि प्राइम नंबर ही चेक करना है आपको। ठीक है। अब ये जानने से पहले ये जानना, प्राइम नंबर चेक करने से पहले ये जानना पड़ेगा कि प्राइम नंबर होता क्या है। ठीक है। प्राइम नंबर होता क्या है, सिंपल, कोई भी नंबर जिसको खुद से डिविजिबल किया जाए और 1 से डिविजिबल किया जाए और उसका एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो, ठीक है, उसको बोलेंगे प्राइम नंबर। द नंबर which is exactly divisible by itself and 1, the number which is exactly divisible by 1 and itself, ऐसा ही बोलेंगे। और they have a at least नहीं, यहाँ पे at least कम से कम नहीं, यहाँ पे and they have a exactly 2 फैक्टर, ऐसा बोलेंगे। ठीक है। मतलब उसके पास एग्जैक्ट 2 फैक्टर होगा और 1 से और खुद से मतलब डिवाइड होगा। ठीक है। तो उसका जो रिमाइंडर आएगा 0 आएगा। क्यों, क्योंकि वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे, प्राइम नंबर वगैरह का डिफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, बस बोल दे रहे हैं। ठीक है। इतना काफी है, आप लिख लीजिए कॉपी वगैरह में, क्योंकि मतलब वो थ्योरी का पार्ट है, ये प्रैक्टिकल करा रहे हैं। ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या होता है, वैसा नंबर जिसको हम लोग क्या करते हैं, 1 से डिवाइड करें या खुद से डिवाइड करें तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। ठीक है। और एटलीस्ट उसका 2 फैक्टर हो। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दे देना जरूरी है, एग्जाम्पल से समझ में आ जाए। ठीक है। नहीं, एग्जाम्पल भी छोड़िए, फिर यहाँ पे भर जाएगा कोड में। यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, है ना, एंड दे हैव अ 2 फैक्टर दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोग्राम लिखेंगे। तो प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हैच इंक्लूड, ठीक है, या इसके बाद लिखेंगे stdiu.h। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे हैच इंक्लूड, उसके बाद लिखेंगे conio.h। उसके बाद क्या लिखेंगे, एक और ले लेते हैं, हैच इंक्लूड stdbull.h। ठीक है। आप ये लीजिए या ना लीजिए कोई बात नहीं।
ठीक है, इसको हटा ही दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें इसका कोई इस हेडर फाइल का इसका कोई काम नहीं है। इसमें हैच क्या है, माइक्रो है, हैच क्या है, प्री प्रोसेसर है, और इंक्लूड क्या है, इंक्लूड यहाँ पे माइक्रो है, और कोनी डॉट एच क्या है, यहाँ पे आपका कोनी डॉट एच जो है वो आपका हेडर फाइल है, stdio क्या है, हेडर फाइल है, जो बहुत सारा क्या करता है, अपने अंदर फंक्शन वगैरह को कंटेंट करके रखता है, लाइब्रेरी फंक्शन वगैरह को कंटेंट करके रखता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मेन फंक्शन के अंदर कोड लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंट main मेन फंक्शन के अंदर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, वाइल लूप, डू वाइल की मदद से हम लोग प्राइम नंबर को प्रिंट कराने वाले हैं। यहाँ पे लिखेंगे void, ठीक है, void ना भी लिखिएगा फिर भी चलेगा। अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद ठीक है, नीचे आ गए, पैरेंथेसिस दिए, ओपन क्लोज, नीचे आए, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक इन टाइप का मतलब एक डेटा टाइप दिए, डेटा टाइप लेने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, एक वैल्यू ले लेंगे, क्या एक ले लेते हैं आई, और एक ले लेते हैं आई ले लिए, और एक ले लेते हैं इनपुट। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, इनपुट तो ले ही लिए, उसके साथ साथ एक और भी नंबर ले लेते हैं, num1, ठीक है, नम ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डू, ठीक है, या फिर सबसे पहले इनपुट में हम एक वैल्यू ले लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे INPUT इनपुट, इनपुट के अंदर एक वैल्यू को स्टोर कर लेंगे, कौन सा वैल्यू को, कोई भी वैल्यू, यहाँ पे कोई वैल्यू ले लेते हैं, जैसे जैसे ले लेते हैं 55, ठीक है, चेक करने के लिए वो नंबर प्राइम है या नहीं है। चलिए खुद से भी बताएंगे, उसके बाद यूजर से भी लेके कैसे किया जाता है वो भी बता देंगे। ठीक है, यहाँ पे 55 ले लिए, 55 लेने के बाद यहाँ पे लिखेंगे डू, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे करली ब्रेस, ठीक, उसके बाद यहाँ पे कंडीशन देंगे, ठीक है, सबसे पहले डू दे दिए, उसके बाद नीचे आएंगे, एक कंडीशन देंगे वाइल, अगर आई का जो इनिशियल पॉइंट होना चाहिए वो कहां से होना चाहिए, 1 से होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ये भी बताना पड़ेगा, प्राइम नंबर हम बता ही दे रहे पर नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा। ठीक है, प्राइम नंबर को हम क्लियर ही कर देते हैं। ठीक है, चलो भाई पहले प्राइम नंबर को हम बता ही दे रहे। प्राइम नंबर का क्या है कि सबसे पहले 1 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला चीज, जैसे डिफिनीशन भी लिख दे रहे हैं, क्या होगा डिफिनीशन, द नंबर विच इज exact, the number which is divisible by 1 and itself, and they have exact, या फिर they have exactly 2 factor। वैसा नंबर जो 1 से भी डिविजिबल हो और खुद से भी डिविजिबल हो और उसके पास क्या हो, एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो, उसको क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। ठीक है, उसको बोलेंगे प्राइम नंबर, कॉल्ड प्राइम नंबर। हो गया। अब प्राइम नंबर का कुछ एग्जांपल दे दे रहे हैं, जैसे कौन सा नंबर है जिसका 2 फैक्टर होता है और 1 से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो। तो पहला तो पहले हम बता दे रहे हैं कैसे नहीं होगा। पहले मान लो कि 1 ले लेते हैं। 1 क्या है, 1 को अगर 1 से हम क्या करते हैं, डिविजिबल करते हैं। ठीक है, तो 1 से 1 को डिवाइड किए। ठीक है, तो एग्जैक्टली तो डिवाइड हो गया, रिमाइंडर इज तो 0 आ गया। अगर 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली डिवाइड हुआ, इसका रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई, इसका रिमाइंडर तो 0 आ गया लेकिन इसका जो है फैक्टर वो 1 ही है। एक से ज्यादा फैक्टर कहाँ है, सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहा है, मतलब इसका जो डिवीजर है सिर्फ 1 ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। ठीक है, इसके लिए 1 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ पे 2 ले लेते हैं। अब 2 को चेक करते हैं, 2 क्या है, 2 को सबसे पहले 1 से डिवाइड करते हैं। 1 से डिवाइड करेंगे 2 को तो क्या आएगा, 0। 2 को इसके बाद कोई नंबर है जिससे डिवाइड करो तो मतलब उसका वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। तो हाँ, 2 को एक 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 2 को खुद 2 से डिवाइड करेंगे उसके बाद क्या आएगा, 0 आ जाएगा। 2 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 0 आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसके पास 2 फैक्टर है, पहला फैक्टर 2 और दूसरा फैक्टर क्या है, 1। 2 फैक्टर तो है और 1 से भी डिविजिबल है, एग्जैक्टली 0 आ रहा है। उसके बाद 2 से भी क्या है, मतलब खुद से डिविजिबल है,
एग्जैक्टली जीरो आ रहा है, एटलीस्ट दो फैक्टर, इसका मतलब दो क्या है, एक प्राइम नंबर है। चलिए इतना से बहुत समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ पे टू प्राइम नंबर है, उसके बाद क्या है, टू हो गया, थ्री भी प्राइम नंबर होगा, क्यों होगा, टू प्राइम नंबर होगा, थ्री प्राइम नंबर होगा, क्यों होगा, क्योंकि थ्री से थ्री को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे एक फैक्टर आया, एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया, वन से डिवाइड किए, एक वन से इसको डिवाइड किए, फिर एक फैक्टर आया, एग्जैक्टली वन से भी डिविजिबल हो गया, फिर इस कौन सा नंबर बचा, टू बचा, टू से डिवाइड करेंगे, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा, इसका मतलब इसके पास दो ही फैक्टर है, ठीक है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर है। उसके बाद फाइव हो गया, उसके बाद सेवन हो गया, उसके बाद ठीक है, यहाँ पे सेवन हो गया, उसके बाद यहाँ पे चलते रहेगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे चलते रहेगा, यहाँ पे ठीक है। चलिए यहाँ पे एन टर्म तक, इसके बाद क्या है, अब इसके बाद भी चेक कर दे रहे हैं, जैसे एन यहाँ पे नाइन प्राइम नंबर है, नहीं है, नाइन जो है वो प्राइम नंबर है, नहीं है, नाइन को अगर वन से डिवाइड करते हैं तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है, चलिए ठीक है, नाइन को नाइन से भी डिवाइड करते हैं तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है, चलिए ठीक है, दो फैक्टर है, लेकिन दो से ज्यादा तो फैक्टर हो गया, थ्री से भी तो डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, इसका मतलब दो से ज्यादा फैक्टर हो गया, तीन हो गया, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, नाइन प्राइम नंबर इसके लिए नहीं है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब क्लियर होगा प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जो नंबर लेंगे नीचे में कंडीशन में, उसको या तो खुद से डिवाइड करेंगे, नहीं तो वन से डिवाइड, टू से डिवाइड करेंगे, अगर जीरो आ जाएगा तो वो प्राइम नंबर है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक और वैल्यू ले लेते हैं, क्या वैल्यू, ठीक है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, आई इज इक्वल्स टू वन है, इसके लिए वन से काउंट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि वन से उसको डिवाइड किया जाए, आई इज इक्वल्स टू वन, और आई इज स्मॉलर देन क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा, आई इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू इनपुट, आई इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू इनपुट, क्यों स्मॉलर देन और इक्वल टू क्यों दिए, यहाँ पे सोचने वाला बात है, ठीक है, तो इसके लिए दिए क्योंकि स्मॉलर देन इनपुट इसके लिए बोल, स्मॉलर देन एंड इक्वल टू इनपुट इसके लिए बोल रहे हैं, क्योंकि इनपुट क्या है यहाँ पे, इनपुट क्या है, इनपुट यहाँ पे आपका जो यूजर देगा या तो हम जो असाइन कर रहे हैं वो है, तो अगर इसको स्मॉलर देन कर देते हैं तो लूप कहाँ तक चलेगा, 54 तक चलेगा, तो 55 से तो उसको डिवाइड ही नहीं करेगा, 55 तो डिवीजर आएगा ही नहीं, जिसमें भी करना क्या है, खुद से भी डिवाइड करना है, तो जो नंबर लिया उस नंबर से ही डिवाइड नहीं कर रहे, तो उस नंबर से भी डिवाइड करना पड़ेगा, इसके लिए इक्वल टू ले रहे हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अब क्या करते हैं, समझाने के लिए वहां पे लिखे थे, यहाँ पे आई जो होगा वो किससे छोटा होगा और इक्वल होगा इनपुट से, आई इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू इनपुट, उसके बाद यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे एक कंडीशन देंगे, इफ अगर जो नंबर आ रहा है आई में, ठीक है, जो नंबर इनपुट के अंदर है, आई एन पी यू टी, इनपुट के अंदर जो नंबर है उसका रिमाइंडर, जो नंबर मतलब कंटिन्यू लूप में आ रहा है, लूप में जो आइटरेशन हो रहा है उस नंबर से डिवाइड करते हैं, जितना भी नंबर लिया वन से लेकर जहां तक इनपुट का नंबर है उस पूरे से डिवाइड करेंगे, ठीक है। मान लीजिए वन से लेकर 1 2 3 4 पूरा मान लीजिए, तो सपोज डेट यहाँ पे पूरा क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, कोई 10 तक नंबर लिया, अब यहाँ से चेक करना है 9 जो है वो ये है कि नहीं है, मतलब ये एग्जाम्पल के लिए बता रहे कोई नंबर लिया, ठीक है। अब ये जो नंबर है 9, ये क्या है, 9 जो है हमारा प्राइम नंबर है या नहीं ये चेक करना है, तो यहाँ पे सिंपल 9 तक लूप को काउंट करेगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या दिए हुए हैं, आई इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू इनपुट। अब यहाँ पे अगर इक्वल टू नहीं देंगे तो तब क्या होगा सो देखना है, ठीक है, मतलब इक्वल टू नहीं देते हैं तो आई इज स्मॉलर देन इनपुट, मतलब आई वन से लेकर इनपुट से मतलब ये मतलब कम होगा, इनपुट से कम चलेगा, तो यूजर कितना लिया होगा, यूजर लिया होगा 9, तभी तो लूप जो है 1 से कहाँ तक काउंट हो रहा है, 9 तक काउंट हो रहा है, ठीक है, लूप जो है 1 से 9 तक काउंट हो रहा है, कब, जब यहाँ पे इक्वल टू देंगे तब, अगर इक्वल टू नहीं देंगे तो 9 तक काउंट ही नहीं होगा, ठीक है, यूजर अगर यहाँ पे 9 लेगा तो ठीक है, 9 तक काउंट ही नहीं होगा, कहाँ तक काउंट होगा 8 तक, लेकिन नंबर हमको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, या तो 1 से, नहीं तो जो नंबर है उस जो नंबर है मतलब उसी के नंबर से इटसेल्फ खुद से, तो 9 से अगर 9 लिया तो, अब इक्वल टू नहीं करेंगे तो छोटा हो जाएगा, इसके लिए वहां पे इक्वल लिए हैं, इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए वैसे भी टेक्निकल स्टूडेंट सब है, सब समझ जाएगा, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद इनपुट इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू आई इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू इनपुट हो गया। अब यहाँ पे इनपुट का जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा, कब, जब एग्जैक्टली डिविजिबल होगा तभी ना, मतलब डिवाइड तो कर देगा, अब 1 से और लास्ट डिजिट से हम बता दिए कि डिवाइड कर देगा, लेकिन डिवाइड करने के बाद एग्जैक्टली डिविजिबल होगा कैसे पता चलेगा, जब उसका रिमाइंडर में 0 आएगा तब पता चलेगा। तो रिमाइंडर के लिए कौन सा ऑपरेटर का यूज करते हैं,
तो रिमाइंडर के लिए हम लोग यूज करते हैं मोड ऑपरेटर का। रिमाइंडर के लिए कौन सा ऑपरेटर का यूज करते हैं? मोड ऑपरेटर का। जो भी नंबर आएगा उससे इनपुट को क्या करेगा? डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना शुरू कर देगा। अगर वो जीरो की इक्वल हो जाता है, अगर रिमाइंडर इज इक्वल्स टू जीरो, अगर जीरो की इक्वल हो जाता है, तब क्या करो, नीचे आओ, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? नम में प्लस प्लस कर दो। नम में क्या करो? प्लस प्लस। और नम का वैल्यू कितना दे दे रहे हैं? यहाँ पे जीरो दे दे रहे हैं। ठीक है, जीरो से इनिशियलाइज कर दे रहे हैं नम का वैल्यू, मतलब जीरो प्लस प्लस यानी कि वन। फिर वन हो गया तो वन प्लस प्लस यानी कि टू, मतलब नम इज इक्वल टू नम प्लस वन, नम प्लस प्लस इज इक्वल टू नम इज इक्वल टू नम प्लस वन। ठीक है, पता होगा मतलब प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट पढ़े होंगे सी लैंग्वेज में। चलिए, अदरवाइज सी लैंग्वेज का ट्यूटोरियल है मेरे यूट्यूब पर, आप जाके एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा। अब यहाँ पे F9 करके कंपाइल करके एक बार देख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए, नम प्लस प्लस कर दिए। अब या इसके बाद क्या करेंगे? आई प्लस प्लस करना पड़ेगा नीचे। ठीक है, क्योंकि आई एक लूप है ना, लूप यहाँ पे आई प्लस प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा इनफाइनाइट लूप। ठीक है, इनफाइनाइट लूप जानते होंगे क्या होता है। उसके बाद क्या करेंगे? इफ के बाद, ठीक है, इफ के बाद यहाँ पे क्या करेंगे? नीचे आएंगे, यहाँ पे कंडीशन देंगे इफ अगर नम में, ठीक है, अगर जो वैल्यू है नम का, ठीक है, नम में जो वैल्यू है अगर टू है, ठीक है, नम में जो नम प्लस प्लस की अगर नम में वैल्यू कितना है? टू है। ठीक है, तो क्या करो? नम अगर इक्वल टू, मतलब नम जो है वो किसके इक्वल है? नम किसके इक्वल है? नंबर जो लिए हैं वो किसके इक्वल होना चाहिए? जो ऊपर में इनपुट है ना, यहाँ पे इनपुट इसके इक्वल नहीं, यहाँ पे टू होगा शायद। हाँ, टू होगा, क्योंकि एटलीस्ट दो ही बार डिविजिबल करे, एटलीस्ट दो ही बार डिवाइड करेगा इसको। ठीक है, एक बार वन से और एक बार खुद से, है ना। तो नम वन क्या होगा? अगर टू के नम जो है अगर टू के इक्वल होगा, नंबर अगर टू के इक्वल हुआ तो क्या प्रिंट करो? कि वो नंबर जो है वो प्राइम है, अदरवाइज प्राइम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो प्रिंट एफ इवन नंबर इज, इवन नंबर कितना परसेंट डी इज प्राइम नंबर। ठीक है, अदरवाइज इज, नहीं तो प्रिंट करो यहाँ पे प्रिंट एफ। प्रिंट करते हैं हम लोग पाइथन में यूज, PHP में यूज, इसमें प्रिंट एफ करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे गिवन, नहीं गिवन नंबर इज, हाँ गिवन नंबर परसेंट डी इज नॉट प्राइम नंबर। यहां तक के क्लियर हो गया होगा, ये कॉलन हटा दे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉमा दे करके परसेंट डी के जगह पे क्या लिख दे? इनपुट, और यहाँ पे भी इनपुट। अब एक बार एरर चेक कर ले रहे हैं, एरर है या नहीं। ठीक है, चलिए इसको जूम कर दे रहे हैं, थोड़ा सा बढ़िया से दिखेगा। चलिए, अब दिख रहा होगा। अब इसको क्या कर देंगे? सिंपल F9 से कंपाइल करेंगे, मतलब एरर आ रहा है कहाँ पे है? अच्छा, इसको क्लोज नहीं किए सेमीकोलन से, F9 से कंपाइल करेंगे। अब कोई भी एरर नहीं आ रहा, आप देख सकते हैं एरर जीरो है, वार्निंग जीरो है। आउटपुट फाइल नेम यहाँ पे डी ड्राइव के अंदर है ना, बेसिक क्वेश्चन प्राइम नंबर और क्वेश्चन नंबर 3.exe नाम का फाइल आने वाला। आउटपुट साइज यहाँ पे 149 पॉइंट समथिंग दिया हुआ है, कंपाइलेशन टाइम 0.25 सेकंड दिया हुआ है ना। देयर आर सो मेनी डिफरेंस बिटवीन 0.25 सेकंड एंड 25 सेकंड, सो प्लीज note that this is 0.25 second, it is not a 25 second, है ना। डेसिमल नंबर इज अ मिनी नंबर, माइक्रो नंबर एज कंपेयर टू इंटीजर नंबर। यू नो, आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है, आप जानते हैं कि इंटीजर नंबर क्या होता है और डेसिमल नंबर, फ्लोट नंबर जो होता है वो क्या होता है, कितना छोटा होता है, कितना डिफरेंस होता है उसके बीच में। 1 और 0.1 में जमीन आसमान का फर्क है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? F9 प्रेस करेंगे, F10 से इसको रन करा के देखिए। रन करा, गिवन नंबर 59 इज नॉट प्राइम नंबर। जो 55 जो दिया हुआ है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो सही बात है, 55 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 55 1 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 55 आपका 11 से भी डिविजिबल हो जाएगा एग्जैक्टली। तो वैसे ही उसका 2 फैक्टर हो गया, और 55 से खुद से भी डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे ही उसका 3 फैक्टर हो गया, 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 4 फैक्टर हो गया। इसका मतलब वो
प्राइम नंबर नहीं है। कोई और नंबर यहाँ पे देते हैं, जैसे यहाँ पे देते हैं हम, यहाँ पे देते हैं सपोज डेट 7 देते हैं, 7 प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्राइम नंबर है। F10 किए, यहाँ पे आया गिवन नंबर इज अ प्राइम नंबर, इसका मतलब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर चुका है। चलिए अब क्या हम यूजर से भी इनपुट प्रिंट करा सकते हैं? जी बिल्कुल करा सकते हैं। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पे जाना पड़ेगा, इनपुट के जगह पे क्या करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे लिखना पड़ेगा PRINT, ये प्रिंट यूजर को एक इंडिकेशन देना पड़ेगा, क्या इंटर ENT या इंटर योर, क्या अपने मतलब अपना नंबर डालो तो इंटर योर नंबर या फिर इंटर योर वैल्यूएबल नंबर, ठीक है, VALUABLE, इंटर योर वैल्यूएबल NUMBER नंबर टू किसके लिए, चेक CHECK, किसके लिए, तो प्राइम नंबर के लिए, टू चेक PRIME प्राइम NUMBER नंबर, ठीक है। अब इसको क्या किए, सेमी कॉलन दे दिए ताकि बढ़िया लगे देखने में, और स्कैनर के ऊपर उसके एड्रेस के ऊपर वैल्यू लेंगे, किसके एड्रेस के ऊपर, इनपुट के एड्रेस के ऊपर। यहाँ पे क्या करेंगे, इनपुट के एड्रेस के ऊपर, इसको छोटा कर दे रहे हैं, इनपुट के एड्रेस के ऊपर वैल्यू लेंगे, तो यहाँ पे सिंपल आएंगे और इनपुट के ऊपर एक वैल्यू लेंगे, क्या ले लेंगे कि क्या ले लेंगे वैल्यू, यहाँ पे सबसे पहले स्कैनएफ लेंगे, ठीक है, दिमाग कभी कभी मेरा काम ही नहीं करता है, स्कैनएफ लेंगे, ठीक है, सिंपल है SCANF स्कैनएफ, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, %d से ही क्यों लिए, %d फॉर्मेट स्पेसिफायर क्यों यूज किए, बिकॉज यहाँ पे इनपुट इज अ इंट डेटा टाइप, है ना, इनपुट इज कौन किस टाइप का वेरिएबल है, इनपुट इज द टाइप ऑफ इंट वेरिएबल, यह जो इंट वेरिएबल का टाइप है, ठीक है, ये जो क्या है, इनपुट क्या है, इनपुट इज अ इंट टाइप वेरिएबल, सो दैट्स व्हाई वी कैन टेक format specifier %d, okay, %d is used for integral data type variables, इंटीजर डेटा टाइप का जो वेरिएबल होता है उसके लिए %d का यूज करते हैं, अदरवाइज u का भी यूज करते हैं, %u अनसाइन का यूज करते हैं, ठीक है, लॉन्ग इंट के लिए। चलिए ठीक है, ये सब पढ़ना है आपको बेसिक में, ठीक है, मतलब सी लैंग्वेज में। तो अभी तो क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है यहाँ तक। अब यहाँ पे %d लिए, कहाँ पे थे, स्कैनएफ पे थे, %d लिए और %d लेने के बाद किसके एड्रेस पे प्रिंट करा, एम्परसेंड इज यूज्ड फॉर एड्रेस ऑपरेटर एंड डबल एम्परसेंड इज यूज्ड फॉर एंड ऑपरेटर। यहाँ पे क्या किए, एम्परसेंड लिए और एम्परसेंड लेने के बाद क्या करेंगे, इनपुट के ऊपर इस वैल्यू को स्टोर करा देंगे। पॉइंटर पढ़िएगा तो इसके एड्रेस के भी ऊपर स्टोर कराया जाता है, स्पेशल टाइप का वैल्यू होता है, वेरिएबल होता है, वो सब आगे पढ़ना है, ठीक है। इसको क्या किए, क्लोज किए, ठीक है। लेकिन अगर आप पढ़े होंगे, सी लैंग्वेज पढ़े होंगे तो उसमें पढ़े होंगे, क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। अगर सिर्फ सिर्फ अगर आप कंट्रोल और लूप स्टेटमेंट, कंट्रोल और आपका कंडीशन पढ़े होंगे तो पॉइंटर भी नहीं आया होगा, पॉइंटर उसके बाद का चीज, ठीक है। लेकिन कंट्रोल और कंडीशन स्टेटमेंट जानते होंगे सी लैंग्वेज में, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। F9 से कंपाइल किए, कोई एरर नहीं है, F10 दिए, हमसे इनपुट मांगा, इनपुट क्या दिए, क्या 12 जो है वो आपका ये है, क्या बोला जाता है, प्राइम नंबर है, इंटर किए, नहीं है, 12 सही में प्राइम नंबर नहीं है। चलिए F9 प्रेस किए और यहाँ पे F10 प्रेस किए, यहाँ पे दिए 2 प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे आया 2 इज अ प्राइम नंबर, गिवन नंबर इज अ 2, गिवन नंबर 2 is a prime number, yes 2 is a prime number, it's a right, so that's why our program is successfully run। चलिए यहाँ तक क्लियर होगा, एक और नंबर चेक करके दिखा दो, ठीक है। एक और नंबर ले लेते हैं, 53 क्या प्राइम नंबर है, जी हाँ बिल्कुल है, 53 प्राइम नंबर है, वो सिर्फ और सिर्फ 53 से ही डिवाइड हो सकता है, नहीं तो 1 से ही डिवाइड हो सकता है, तो 1 उसका एक फैक्टर हो गया और 53 एक फैक्टर हो गया, सो दैट्स व्हाई 53 इज अ प्राइम नंबर। इसको क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे इस मॉडल बॉक्स को। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको जूम कर दे रहे हैं, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं है, इसको छोटा कर दे रहे हैं, Ctrl+F11, ठीक है। F9 से कंपाइल किया, कोई एरर अभी नहीं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पैटर्न के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, एंड फिर मिलते हैं नया मतलब न्यू बेसिक क्वेश्चन के साथ। ये सब बेसिक क्वेश्चन है ना, भारी क्वेश्चन तो फंक्शन पॉइंटर और एरे वगैरह से आता है, ठीक है, डीएस से आता है, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, वो सब बात का चीज़ है, अभी तो खैर यही बता रहे। चलिए तो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू अगेन।